Hey, welcome. The 100 ड्रेस राइट। इस कहानी का थोड़ा सा रहस्य इस तरह से है और सीक्वेंस लाइक एक लड़की होती है जो बहुत गरीब घर से बिलोंग करती है और जब वो स्कूल में आती है तो एक ही ड्रेस ऑलमोस्ट हमेशा पहन पहन कर आती है और वो भी लगता है प्रेस नहीं किया हुआ हो। लोग उसको मजाक उड़ाते हैं, गरीब घर से रहती है तो जब उससे क्वेश्चन किया जाता है तो बोलती है, लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, वो बोलती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। आई हैव 100 ड्रेसेस ड्रेसेस इन क्लोजेट। मेरे पास कबर्ड में 100 ड्रेस पड़े हुए हैं। दिस स्टेटमेंट is the turning point in this story, and the people and the student they are keen to know if she had 100 dresses, why does she wear this old one? It seems like it is not ironed. ऐसा क्यों है, वो पहन कर क्यों नहीं आती? तो यही इसी का टर्निंग पॉइंट है कहानी। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड दिस स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोरी। और क्योंकि ये उस कैटेगरी से बिलोंग करती है, थोड़ा गरीब घर से होती है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं इसको, लेकिन एक बात लोग के मन में रहता है कि 100 ड्रेसेस है, फिर वाई डिडंट शी वेयर दैट? सो लेट्स स्टार्ट द 100 ड्रेस। पार्ट 1 है जो एस्टर के द्वारा लिखा हुआ है। बिफोर यू रीड अगेन, जैसे सारे अपने जो जितने भी राइटर हैं सारे अपने कुछ तथ्य रखते हैं, दे पुट सम कमेंट टू रीड इट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समाज में बुराइयां होती हैं। वी हैव मेनी awful things and social life that we should not follow, but still that is being followed. So there has been given some message in related to that, so we have to understand about that first. Before you read, how do we judge the people around us? हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनको हम कैसे जज करते हैं, उनको कैसे हम समझते हैं कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, भला है, कैसे जज करते हैं? यहाँ पे ही पूछ रहे हैं। By their money, wealth and possession, or is there any something or more enduring value to look for in a person? क्या उनको हम उनकी जागीर से पहचानते हैं? क्या उनको हम उनके हेल्थ से पहचानते हैं? क्या उनको कुछ पहने हुए कपड़े देखते हैं इससे पहचानते हैं? कोई अस्थिर चीजें हैं जो हमें बताता है कि बहुत अच्छा बंदा है, बहुत बुरा बंदा है? ऐसा क्या चीज है जिससे हम जानते हैं लोगों को? दिस स्टोरी इज सेंसिटिव अकाउंट of how poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to a school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? वांडा एक माइग्रेंट है। माइग्रेंट मतलब जो अलग कंट्री जाकर दूसरे कंट्री में रहते हैं, अमेरिका में रहती है। तो इसमें बताया जाता है कि वो भी इसी कैटेगरी से है, दूसरे कंट्री के है, जो अमेरिका में रहती है लेकिन पढ़ने जाती है स्कूल में, और लोग पढ़ने आते हैं। पीपल स्टार्ट बॉदरिंग हर, स्टार्ट टीजिंग हर, स्टार्ट मेकिंग हर फन, स्टार्ट रिमार्किंग हर, दे आर नॉट ट्रीटिंग वेल। दूसरे स्टूडेंट के जैसा ट्रीट नहीं किया जाता। सो हियर दिस स्टोरी गोज फॉर दैट ओनली। ओके, टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की, नाम थोड़ा सा जब होता है, एनीवे, वांदा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट, बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स who started all the fun, noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. इसे बताया जाता है कि मंडे है, वांडा स्कूल नहीं आई है, वांदा स्कूल नहीं आई है पढ़ने। एक लड़की का नाम है, गर्ल का किसी को पता नहीं है, इवन जो कि पेगी और मैडलाइन, पेगी मैडलाइन, रिमेंबर दीज नेम। हो सकता है क्वेश्चन पूछे। पेगी और मैडलाइन हमेशा उसको ट्रबल करती रहती है, हमेशा मजाक उड़ाती रहती है वांदा की। कौन? पेगी एंड मैडलाइन। वो लोग भी नोटिस नहीं करते कि आज वो नहीं आई है, क्योंकि वो आती है तो सबसे पीछे वाला सीट में लास्ट में बैठती है, कॉर्नर में। यूजुअली वांदा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। रूम नंबर 13 होता है जहाँ पे क्लास रूम होती है, उसका नाम 13 नंबर रूम होता है। और उसके अंदर लास्ट, बिल्कुल लास्ट रो में लास्ट साइड में बैठती है, कॉर्नर में वांदा। सो नोटिस वो लोग भी नहीं किए। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर the rough boys who did not make good marks sat. The corner of that room where there was most scuffling of feet,
most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. ठीक है, वो वहाँ पे बैठती है, उस जगह बैठती है जहाँ की वैसे बच्चे बैठा करते हैं जिनकी मार्क्स अच्छी नहीं आती, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, टाइम पास करने आते हैं। हर एक स्कूल की स्थिति आज के डेट में ऐसा है। सो वो वहाँ बैठती है और उन लड़कों के साथ जो रफ लड़के होते हैं, इनको बात करने का अक्ल नहीं हो, और वहाँ पे हमेशा उस सीट के आसपास शरारत होता रहता है। लोग हमेशा पैर से धूल उड़ाते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, पैरों की आवाज़ काफ़ी वहाँ पर रोअर मतलब साउंड होता रहता है, किचर पिचर की साउंड आती है, इसलिए वो भी वहीं बैठती है। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. वांदा इसलिए वहां नहीं बैठती थी वो लोग के साथ जो लोग को अच्छा नंबर नहीं आता था, वहां बैठा करते थे कि उसका नंबर अच्छा नहीं आता, या उसको बात करने का तमीज नहीं है, या वो बदमाश लड़के कैटेगरी में शामिल होती है, इसलिए वहां नहीं बैठती वहां पे। हालांकि इसके अगेंस्ट में वो बहुत कभी किसी से बात भी नहीं करती, वो आराम से बहुत साइलेंट रहती है, चुप रहती है, शांत स्वभाव की है, फिर भी वहां बैठती है वो। And nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of a smile, but that was all. और किसी ने आज तक नोटिस भी नहीं किया कि कभी माउथ खोल के और जोर से आवाज में बोली है या जोर की हंसी। हाँ, कभी कभी अपनी माउथ को घुमा के थोड़ा सा क्रुक मतलब अजीब से थोड़ा सा माउथ बना के कभी कभी थोड़ा स्माइल पास करती, बट जोर से आज तक कभी नहीं बोली है वो। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. Boggins Heights एक अमेरिका में से जगह है जहाँ की जिस एरिया को अच्छा डेवलप नहीं किया गया है। जैसे आप हर एक सिटी की स्थिति, आप किसी भी सिटी में चले जाओ, कुछ अच्छे पॉश एरिया होते हैं जहाँ पूरा रोड बनी होती है, ठीक है, अच्छा से रोड होती है, मेंटेन होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है, सारे कुछ का व्यवस्था होता है, सड़कें अच्छी होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं। कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहां आप रात में जा नहीं सकते, पूरा रोड टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बारिश हो गई तो बारिश लगी हुई इस पे। उसी तरह का एरिया है जिसका नाम है बोगिंग्स हाइट। तो वो बताया जाता है कि वो बोगिंग हाइट से आती है, ठीक है। Nobody exactly knows वांदा सेट, किसी को पता नहीं है कि वांदा एक्चुअली बैठती क्यों है पीछे वो, क्योंकि वह बोगिंग हाइट से आती है पैदल चलकर, ठीक है, एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। जब वो वहां से चल के आती है बोगिंग हाइट से, सॉरी हाँ बोगिंग हाइट से, तो रास्ते ऐसे हैं कि उसके पैर में पूरे धूल मिट्टी एंड कीचड़ चिपके रहते हैं। सो यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, या वर यूजुअली केक्ड विथ ड्राई मड। उसके जो पैर हैं ड्राई मड मतलब धूल मिट्टी से सने होते हैं, पैर में लगे होते हैं, इसलिए वह वहां बैठती है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांदा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। बट कोई इतना केयर नहीं करता, एक बार जाके बैठ जाती तो बैठ जाती, कोई नहीं देखने जाता कि पैर में धूल लगा इसलिए बैठ रही है वगैरह वगैरह, इतना कोई केयर नहीं करता। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to a school, or in the morning early before a school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard, then sometimes they waited for Wanda to have a fun with her. सब बताया था कि लोग जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो जल्दी स्कूल में आ जाते हैं या फिर आफ्टरनून के लंच करने जाते हैं, उस टाइम पे आ रहे थे, 2-3 के ग्रुप में होते हैं, जनरली होता है स्कूल में। उस समय क्या होता है कि लोग थोड़ा सा उसको इंतजार में रहते हैं किधर से आ रही है, उसमें थोड़ा फन करते हैं, उससे मजाक कर लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल। मंडे को भी नहीं आई, ट्यूजडे को भी स्कूल वांडा नहीं आई, ठीक है। एंड नोबडी नोटिस हर अब्सेंट अगेन। फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो अब्सेंट या नहीं आई है। बट ऑन वेंसडे पेगी एंड मैडी उनका नाम है जो उसको बार परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। Who sat down front with other children who got good marks and who didn't track
in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair and curly. Her hair was curly, मतलब घुंघराले बाल होते हैं उसके. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda absent was because Wanda had made them late to a school. They had waited and waited for Wanda. जब वेंसडे को नहीं आती है तो पेगी और मैडी दोनों नोटिस करते हैं. पेगी मैडी अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे मार्क्स लाते हैं स्कूल में, ठीक है, उनके पैर नहीं सने हुए होते हैं उससे मड से और धूलों से. तो वो लोग नोटिस किए कि आज वो आई क्यों नहीं. हालांकि वो आगे बैठते हैं, फ्रंट सीट पे बैठते हैं, पीछे नहीं देखते, लेकिन आज नोटिस किया उन्होंने कि आई क्यों नहीं. इसलिए नोटिस किए क्योंकि वो दोनों उसका वेट करते थे. आज भी वेट किया था आने के लिए, वो आ नहीं पाई थी तो फिर ये लोग लेट हो रहा था तो स्कूल आ गए. इसलिए उन्होंने नोटिस किया कि ऐसे आज भी नहीं आई हो, आज अब्सेंट है वो. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर. ठीक है, और वो इसलिए वेट करते हैं उसका कि जब आती है थोड़ा लोग मजाक उड़ा लेते हैं, उससे मजाक करते हैं. वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम लाइक दैट. जैसा इसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की, ऐसा और किसी स्कूल के बच्चे का नाम नहीं है इस तरह से. दे हैड नेम्ड इजी टू से, बाकी लोग का नाम बल्कि बड़ी आसान आसान से है. जैसे लाइक दे हैड नेम्ड इजी टू से, आसान से कहे जाने वाला नाम है, जैसे थॉमस, स्मिथ, अलेन. देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस. ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे नाम है थॉमस, अलेन, जो कि आराम से कहे जा सकते हैं. उसमें से एक बच्चे का नाम बाउंसर भी है, सॉरी एक बाउंस है, बाउंस विली और विली बाउंस. यस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी. और लोग समझते हैं मजे वाली बात है, ऐसा नाम उसका. बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज. लेकिन जैसा पेट्रोन्स्की का नाम था उस तरह से उसका नाम फनी नहीं था, उतना फनी लोग नहीं उड़ाते उसको. Wanda didn't have any friend. She came to a school alone and went home alone. वांदा कोई भी फ्रेंड नहीं था, वो अकेले स्कूल आया करती थी, अकेले स्कूल से जाया करती थी. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. एक बेचारे के पास ड्रेस था, कौन सा कलर का था, ब्लू कलर का था, और फेडेड मतलब उसके कलर उड़े उड़े से थे. वो भी अच्छे से फिट नहीं बैठता था, किसी तरह से पहन कर आती थी, लूज लग था, ढीला ढाला सा था, और ऐसा देख के लगता था कि महीनों से इस पर कभी अस्त्री प्रेस नहीं किया हुआ है, इस तरह का था. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the old hard ground. ठीक है, वो तो किसी का दोस्त नहीं थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन वो किसी के बारे में नहीं कुछ करती, लेकिन उसको उसके बारे में बात करने वाले काफी थे, क्योंकि उसको मजाक उड़ाया करते थे लोग. तो क्या हुआ कि जब वो बच्चे, एक खेल है वहां पे हॉपस्कॉच. हॉपस्कॉच एक खेल है जो कि लोग एक स्क्वायर बना के ग्राउंड पे उस पर जंप करते हैं, कूदते हैं, उसको हॉपस्कॉच गेम कहते हैं. तो उस हॉपस्कॉच गेम खेलने के टाइम पे जब वहां पे होती है तो लोग उसको चारों तरफ घेर लेते हैं और उससे कुछ मजे लेते हैं, मजे उड़ाते हैं. Wanda Peggy would say in a most courteous manner as though she was talking to Miss Mason. मिस मैसन इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर है वहाँ का. ठीक है, पेगी कर्टिस के साथ उससे बात करा करती थी, एक कर्टियस मैनर के साथ वांदा से. जब यदि वो मैडम से भी बात कर रही होती थी उस समय पे. वांदा, she had said, giving one of her friends a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? ठीक है, नज मतलब होता है जेंटल पुश. वो क्या करती थी पेगी कि जब लोग जमा होते थे, सराउंड हो रहे, तो किसी को थोड़ा सा पुश करती थी अपने दोस्तों को, और वांडा से पूछती थी, वांडा मजे लेने के लिए, वांडा तुम्हारे घर में कितने ड्रेस हैं, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं. 100. वांडा उठ से, वांडा हमेशा कहा करती थी कि 100. 100. 100.
exclaimed all the little girls incredulously, incred sorry incredulously incredulously, थोड़ा सा वर्ड उल्टा है, एनीवे incredulously, showing unwillingness to the believe, विश्वास करने लायक बात नहीं होती थी, लोग चौंक जाते थे, जो खेल रहे होते थे वो भी एक्सक्लेम करते थे, जोर से बोलते थे 100, ठीक है, यह 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, हाँ 100 पूरे लाइन अप है एकदम, एक के बाद एक रखा हुआ है। देन हर thin lips drew together in silence, इतना करके उसको जो लिप्स होट हुई थी बिल्कुल चुप हो जाती थी, साइलेंट हो जाती थी। What are they like? All silk? I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all colors. Velvet too. Yeah, velvet too. 100 dress? Wanda. अब इसमें थोड़ा पेगी मजे लेती थी। पेगी क्या बोलती थी? यह 100, वो भी लाइन ऑफ है, ठीक है। कौन से कलर के हैं? मुझे लगता है सारे सिल्क होंगे। आई बेट, मैं चैलेंज करता हूँ, पेगी बोलती है, सारे सिल्क होंगे, ऑल कलर्स होंगे। वेलवेट टू, वेलवेट भी होगा। यह वेलवेट टू, हाँ वेलवेट भी होगा। 100 ड्रेसेस वांडा would repeatedly stolidly मतलब होता है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, बिना फीलिंग के बोल दी कि हाँ 100। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेस, सारे मेरे क्लोजेस में, सारे मेरे कपड़ में रखे हुए हैं। देन दे वुड लेट हर गो, उसके बाद वो लोग जाने देते थे, उसको परेशान नहीं करते थे। एंड देन बिफोर शी had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter। जब वो चली जाती थी, जब वो लोग बहुत जोर जोर से हंसते थे, अपने आप को रोक नहीं पाते थे हंसी, इस बात को सुनकर कि यार एक तो कपड़ा पहन कर आती है ब्लू कलर का, अभी उड़ा उड़ा सा रंग है, लगता है महीनों से प्रेस नहीं हुआ, बोलती कि 100 मेरे पास घर पड़े हुए हैं, तो पहन कर क्यों नहीं आती उसको। खूब हंसते हैं लोग। 100 dress, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day, so why did she say she had 100? What's the story? How many shoes did you say you had 60 pairs all lined up in closet? Cries of exaggeration, politeness greeted this all alike, ठीक है। और लोग बात करते हैं कि देखो कहती है कि 100 ड्रेस हैं, जूते कितने होंगे? 60 पेयर्स, ठीक है, पक्का इतना होंगे, लेकिन समझ में नहीं आता पहनकर क्यों नहीं आती, ऐसा वो आपस डिस्कस करते हैं, हंसते रहते हैं। ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, नहीं सारे कलर अलग अलग हैं, ठीक है, और सारे कलर वाइज लाइन अप हैं। पेगी, हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी, हर inseparable friend were always the last to leave, उसके जो दोस्त थे वो हमेशा लास्ट में जाते थे। फाइनली वांडा would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulders every now and then in the funny way she had finished the walk to the school alone, ठीक है। उसके दोस्त बाद में जाते थे, वांडा वहाँ जा रही थी, बिल्कुल साइलेंट डल सा आवाज में, फनी सा हिच करते हुए हाथ से, ठीक है, आगे चलती चली गई रोड से अकेले चली गई स्कूल से। पेगी वाज नॉट रियली क्रूएल, अब बताया जाता है कि पेगी को बोल तो रहे हैं कि मजाक उड़ाती थी, लेकिन वो ज्यादा क्रूएल भी नहीं थी, ज्यादा कड़वी भी नहीं थी, ज्यादा बेकार भी नहीं बात करती थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलीज, छोटे छोटे बच्चों को वो लोग से सेव करती थी, बचाती थी, जो स्कूल में हीरो बना करते थे, अब थोड़ा बड़े हो गए, बच्चे को डांट दिए, बच्चे को एक चाटे मार दिए, उससे बचाया भी करती थी बच्चों को। And she cried for hours if she saw an animal mistreat, यदि कोई जानवरों ऐसा किसी के साथ बिहेव करते थे तो उस पर चिल्लाती भी थी, घंटों तक चिल्लाती रहती थी, ऐसे क्यों कर दिया है, कर दिया, तो क्रूअल नहीं थी, उसमें अच्छे आदत भी थे। And she, yeah, if anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat Wanda, यदि कोई से पूछते थे कि तुम्हें लगता नहीं कि तुम जिससे वांडा से बिहेव करते हो अच्छा बिहेव नहीं है, she would have been very surprised, वो बड़े सरप्राइज होती थी। Cruel, why did the girl say she had a
100 ड्रेसेस, क्रूएल, मैं क्रूएल हूँ, लेकिन वो ऐसे क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेस है उसके पास। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी कह सकता है कि झूठ बोलती है। व्हाई डिड शी एल्स वाई सॉरी why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else why did she have a name like that? वो झूठ क्यों बोलती है? वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है और उसका नाम भी अजब सा है। एनीवे, दे नेवर मेड हर क्राई। ठीक इसी तरह से वो लोग उसको रुलाते नहीं है, ठीक है, कभी रुलाया नहीं उसको आज तक। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her, ठीक है। As for Maddie, this business of asking, जैसे कि ये मैडी का आदत बन गया था उससे पूछने का, तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, कितने शूज हैं, कितने बूट्स हैं, कितने हैट्स हैं, ये उसको परेशान तो करता ही था, ये सारे कुछ वांदा को परेशान करता था। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी भी लाइक गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ। हैंड मी डाउन क्लॉथ मतलब होता है किसी का पुराना हो गया कपड़ा तो दूसरे को दान देते हैं, तो उस या किसी ने किसी को कपड़े दे दिया तो उसको कहते हैं हैंड मी डाउन क्लॉथ। थैंक गॉडनेस शी डिडंट लिव अप इन बॉगिंस हाइट्स और हैव अ फनी नेम। कभी थैंक गॉड एटलीस्ट वह वोगिंग हाइट्स में नहीं रहती और उसका नाम फनी नहीं है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marble in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी जब पेगी वांदा को मजाक उड़ाती थी तो अपने हाथ में कंचे लिए हुए ये जो मैडी थी गुस्से होती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती, चुप चुप ही घूटती रहती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांदा, एग्जैक्टली, हालांकि वांदा के लिए सॉरी फेल्ट नहीं करती थी, बट सच में शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांदा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस्ड गेम। उसको कभी दुख नहीं लगता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पेगी ने जो इन्वेंट किया, जो नया तरीका ढूंढा उसको परेशान करने का, ड्रेस वाला, उसे थोड़ा सा दुख लगता था इसको। बट suppose Peggy and all the others started in on her next. She hadn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. हालांकि उतना गरीब नहीं है, उसको लोग परेशान भी नहीं करते, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो ये बात क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस है, ये भी मन में सोचती रहती है कि ऐसे बात क्यों करती है वो। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू अ स्कूल, मैडी वाज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। ठीक है, आज भी सारे स्कूल में आए थे और मैडी को अच्छा लगा कि अब तक पेगी ने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम अपसेंट माइंडेडली, और आधे मन से अपसेंट माइंड से वो जो पेगी थी अपना अर्थमेटिक बना रही थी, मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रही थी। 8 times 8 लेट्स सी, मतलब ऐसे बोल रही होगी 8 times 8 काउंट कर रही होगी मैथ को। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी टू से हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड। ठीक है, वो मन में सोच रही थी मैडी की काश ऐसा उसको ड्रेस वाली मजाक नहीं करा करती, अपनी पढ़ाई में लगा रही थी, लेकिन उसके पास करेज कभी नहीं था पूछने के लिए पेगी से। मैडी के पास इतना हिम्मत नहीं था पूछने के लिए कि हे मैडी तुम चुप क्यों नहीं होते, तुम क्यों बार बार परेशान करते हो उसको, क्यों पूछते हो तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है। कभी हिम्मत नहीं करती इसको, मैडी कभी हिम्मत नहीं करी ये चीज के लिए। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She
pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girl. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of the Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trim so no one in the room 13 would recognize it. ठीक है, यहाँ पे करती सडनली वो पाउज हो जाती है और थोड़ा सा साहस करती है, मतलब सडन मतलब होता है रुक जाना, एकाएक स्थिर हो जाना या फिर कांपने लग जाना करके, ठीक है। और वो कह रही कि पेगी नया टारगेट ढूंढ रही होती है कुछ करने के लिए, कहीं पेगी ये ना पूछ दे कि ये तुम्हारे पास ड्रेस आई कहाँ से, तो उसको हम बताएंगे कि जो ड्रेस है वो ड्रेस that she had on, Maddie would have to say it was one of Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with new trimming. कहती कि उसको वो ऐसा नया इन्वेंशन करती, नया क्वेश्चन से उसको मजाक उड़ाने की कोशिश करती, तो मैं बोलता कि यह तुम्हारा ही ड्रेस है, तुम्हारा एक ड्रेस है जिससे दैट मैडी, जो कि मैडी मदर ने ट्राई करा था उसको डिस्गाइज में छुपाना होता है, छुपाने के लिए ट्रिम करके, सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज, सो कि कोई इस रूम में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया इस ड्रेस को। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड of her own accord to stop having fun with Wanda, यदि पेगी केवल डिसाइड करती और सोचती कि उसको अपने वर्ड में सहमत होती कि वांडा का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, और फन वांडा का जो फन उड़ाती है उसको नहीं उड़ाना चाहिए। ओह वेल, मैडी ran her hand through her short blonde hair and though to push the uncomfortable thoughts away, फिर वो अपने हाथ को यहाँ करली है जो बाल यानी घुंघराले बाल उसमें लगाती है, वो सोचती है, फिर ये सब बातें जो मन में आती रहती है उसको हटा देती है, माइंड से निकाल देती है। दैट डिफरेंस डिड इट मेक, ठीक है, उतना डिफरेंस से बना सकता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, शी वाज पेगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पेगी वाज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. अब वो ऐसा मैडी सोच रही थी कि पैगी भी उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, और जो कुछ हाथ में रखी थी नोट ऑफ फाड़ी, कुछ इस तरह का लिखा होगा पेज पे। उसके बाद वो सोची कि हालांकि मैगी इतना ही बुरा नहीं इस क्लासरूम में, रूम नंबर 30 में, कि हम इसके बारे में ज्यादा भी सोच सकें। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Begging's Heights and stood alone in the school yard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dress. जो वांडा के बारे में बता रही कि वांडा एक ऐसा गर्ल थी जो कि बोगिंग हाउस हाइट्स में रहती थी, एक अनडेवलप्ड एरिया में, अकेले वहां से आती थी स्कूल, और वो हमेशा डरी रहती थी, कभी किसी से कोई बात नहीं करती थी, कोई बात नहीं बोलती थी। हाँ, केवल एक ही बात बोला करती थी, वो स्कूल के यार्ड में जब लोग उससे मजाक उड़ाते थे, ठीक है, बाहर जब खेलते थे उस समय, वो 100 ड्रेस वाली बातें, और कुछ नहीं बोलती थी वो। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग, ठीक है, मैडी ने सुना था उसको बोलते हुए एक और ड्रेस के बारे में, पेल ड्रेस, जो कि ट्रिमिंग विथ कलर ट्रिमिंग का था, पेल ब्लू, उसके बारे में सुना था। एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जगल ग्रीन विथ अ रेड सैश, और एक बार और सुना था उसने किस तरह का जगल ग्रीन रेड सैश के बारे में। you'd look like a Christmas tree in that, तुम यदि वो पहन लोगे तो क्रिसमस के ट्री जैसा लगोगे। That girl had said in pretended admiration, वो नॉट रियल, बस एक बहाने की तरह बना के एक चीज बोली उसने। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys of designing motorboats.
अब क्या उसी बीच में उस स्कूल में कंटेंट्स होती है, यानी कंपटीशन होती है ड्राइंग का, ठीक है, बनाने का, चित्र बनाने का। लड़कों के लिए होता है मोटर बाइक बनाना और लड़कियों को ड्रेस बनाना होता है। और इसके बारे में मेडी सोचती है कि कौन जीतेगा इसमें, ठीक है। Probably Peggy would win the girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room. वो सोच रही थी मैडी कि पेगी ही जीतेगी, पेगी बहुत अच्छा टैलेंट है, वो सबसे अच्छा पिक्चर बनाती है इस रूम नंबर 30 में। At least that's what everybody thought. She could copy a picture in an amazing or some film star hit so that you could almost tell who it was. उसके बारे में जानने के लिए ये काफी था कि वो किसी भी सुपरस्टार का, ठीक है, नकल कर सकता था, जो कॉपी पे उतार सकता था, उसके पूरे चेहरे को भी वो छाप सकती थी, ड्रॉ कर सकती थी उसके पिक्चर तस्वीरें। सो यू कैन थिंक कि वो कितना टैलेंट थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता था। ओह मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन। मैगी श्योर थी कि मैडी वॉज श्योर दैट पेगी वुड विन। मैडी श्योर थी कि पेगी ही जीतेगी। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they would know. हो गया है, ठीक है, कंटेंट जो था वो कंपटीशन हो गया। अब कल इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। सो कल लोग सोच रहे हैं देखा जाए कल कौन जीतता है। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग। दूसरे दिन ड्रिजलिंग मतलब हल्का हल्का बूंदा बूंदी बारिश होना होता है। दूसरे दिन बारिश हो रही थी हल्का फुल्का। मैडी एंड पेगी हरी टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। मैडी और पेगी आ गए स्कूल जल्दी से, ठीक है, एक अम्ब्रेला था पेगी के पास, उसके सहारे दोनों आए। नेचुरली ऑन द डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांदा पेंट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिव स्ट्रीट। ऐसे जनरली वो लोग वांडा का भी इंतजार किया करते थे, ओलिव स्ट्रीट के पास एक रोड का नाम था, लेकिन आज वो लोग बारिश हो रही थी तो चल दिए जल्दी। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्ड एंड अप द हिल लेड टू बोगिंग्स हाइट्स। वो वही सड़क की बात कर रहे थे, वहां वेट करते थे, जो कि रेल रोड के ट्रैक के नीचे था, पास में था, और वहां से वो रास्ता दूर पे जाके वहां मिला करती थी, किसमें, बेगिंग हाइट्स में, या बोगिंग हाइट्स में। एनीवे दे weren't taking chances to being late today because today was important. वो दोनों आज चांस नहीं लेना चाहते थे कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए वो लोग वहां से चले आए, स्कूल में आ गए। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क्ड पेगी। पेगी मैडी से पूछते हैं कि तुम्हें लगता है कि आज हमारी मैडम है, हमारी जो मिस हैं, आज अनाउंस करेंगे विजेता का नाम? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पेग। वो जैसे इंटर करते हैं बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल होगा, मुझे विश्वास उम्मीद है पेगी कि तुम ही जीतोगे कंपटीशन है। होप सो सेड पेगी। पेगी रिप्लाई करते ही ईगरली, मतलब उत्सुकता से कि भगवान करे ऐसा ही हो। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड gasped. There were drawings all over the rooms on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish design all down on great sheets on wrapping paper. वो लोग जैसे ही बात करते अंदर घुसे रूम में, कमरे में, तो वो लोग भौचक्का रह गए। शानदार जबरदस्त एक से एक कलर डिजाइन का पेंट बना हुआ था, सारे विंचिल पे टंगे हुए थे, हैंग किए हुए थे, यहाँ वहां से अच्छे से डिजाइन, शानदार डिजाइन चमक रहे थे। इस तरह चीजें पूरा रूम के अंदर सजाया हुआ था, हैंग किया हुआ था। There must have been 100 of them all lined up. वो लोग बोले कि लगता है कि 100 के आसपास सारे हैं जो एक तरफ से लाइन अप कर रखे हैं। This must be the drawings for the contest. ये ड्राइंग पक्का कॉन्टेस्ट के लिए होगा। They were everybody stopped and whistled and murmured admiringly. सारे मरमर कर रहे थे, ठीक है, सारे मतलब बुदबुदा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. जैसे ही क्लास सारे हो गया, विनर का नाम अनाउंस कर दिया गया। मिस मैसन ने आई, मैडम ने अनाउंस कर दी नाम। Jack bagels had on for the boys, she said, and
His design for an outboard motor was exhibition in the room 12 along with the sketches by all the other boy. बताया जाता है कि जो विजेता हैं लड़के में बॉय साइड में जैक बेगलस हैं जिन्होंने जीता है और उन्होंने डिजाइन बनाई है और डिजाइन कहाँ एग्जीबिशन यानी शो में लगा हुआ है रूम नंबर 12 में। और भी बच्चे का जो है उनके बाद जो आए हैं नंबर उनका भी उनके साथ में ही है। एज फॉर द गर्ल, जहाँ तक गर्ल की बात होती है, शी शेड, उसने बताया ऐसा, मेंशन इंस्ट्रक्शन टीचर ने, ऑल्दो जस्ट 1 आवर एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। ठीक है, रूम नंबर 13 की जब बात करें हम उससे प्राउड होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिजाइन, एक लड़की है जिसने 100 डिजाइन बनाए हैं। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिजाइन्स, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारे अलग अलग कलर में हैं और सारे बहुत ही सुंदर हैं देखने में। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, जज की जो विचार है, एनी वन ऑफ द ड्राविंग्स इन द वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, एनी वन ऑफ द ड्राविंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मॉडल। और जोर से आवाज लगाते हुए कहती है और कोई नहीं है अदर देन इस रूम में, उसका नाम वांडा हमारे बीच से वांदा है जिसने आज की प्राइज को जीता है, जो विनर है इस प्राइज का। अनफॉर्चुनेटली वांदा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम अ स्कूल फॉर सम डे एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज ड्यू फॉर हर। दुर्भाग्यवश वांडा 2-3 दिन स्कूल नहीं आई थी और उसका ड्यू था, उसका जो अप्रिशिएशन था, उसकी जो बड़ाई थी, उसकी जो अप्लाउज थे, वो ड्यू था कि जब तक वो स्कूल में नहीं आती है तब तक। लेट अस होप she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawing. अब बोलते हैं कि आप उसकी ड्राइंग को देख सकते हैं। एक्सट्रीमली मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जो बनाई है उसको देखा जा सकता है। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. सारे लोग तालियां बजाने लगे ये बात सुनकर, इवन बच्चे भी थे वो भी पार्टिसिपेट किए उसमें। Put their fingers in their mouths and whistle. उन्होंने विशल ही बजाया। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि उनको ड्रेस में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी बातें सुनकर सीटियां बजाने लग गए और शोर मचाने लग गए। लुक पेग विस्पर्ड मैडी, मैडी पेग को फुसफुसाते हुए बोलती है। देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल? यस सेड पिगी, एंड देयर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रा। ठीक है, देखो इस कहानी के लास्ट में पता चलता है कि ये जो जब भी स्कूल में वो बोला करती थी, कौन बोला करती, वांडा बोला करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, लाइंड अप हैं। और ड्रेस क्या थे, वो उस पिक्चर बना के रखी हुई थी। जहाँ तक कहानी से मुझे पता चलता है, अभी समझो इस बात को, ठीक है। उसने वो बोला करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो 100 ड्रेसेस क्या हुआ करते थे, यानी कि उसके लाइनअप थे, वो बना रखी थी, डिजाइन बना रखी थी, और वही डिस्कस किया करती थी, जो कि लोग विश्वास नहीं किया करते। पीपल यूज्ड टू थिंक लाइक शी इज मेकिंग फुल ऑफ अस एंड शी मस्ट बी टेलिंग अ लाई। But it was not that way, because she used to say in the right manner, and on her word she was correct, right? She was not wrong, she was not telling a lie. So this way the story get ends. हमें किसी को अंदाज नहीं लगाना चाहिए उसके बातों से, उसके पहनावे से, कि वो कैसे, उससे गलत बिहेव नहीं करनी चाहिए। This is basically here the writer of this story is gonna say. अभी इसके second part भी पढ़ेंगे। I think if you like it, please comment, say something. And thanks, bye.